बुद्ध के विचारों के आंतरिक तक नारी के ज्ञान का दीप जलाया है। संस्कार, विज्ञान और समरसता का प्रतापगढ़ में महाकुंभ सजाया है। जी हाँ, कहते हैं संवैधानिक चेतना, विरासत, विज्ञान और सामाजिक समरसता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतापगढ़ की एक ऐतिहासिक धरती पर एक अभूतपूर्व वैज्ञानिक महाकुंभ होने जा रहा है। मौर्य बंधुत्व क्लब भारत एवं महिला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 11 और 12 जुलाई 2026 को अयोध्या रोड चिलबिला स्थित मौर्य रिसोर्ट में नमस्ते प्रतापगढ़ महाविश्राम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्र की वैचारिक पुनर्संरचना के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्र निर्माताओं और प्रबुद्ध चिंतकों का एक ऐसा मंच है जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक प्रगति के सेतु का निर्माण करेगा। इतिहास साक्षी है कि जब जब नारी ने अपनी प्रज्ञा बुद्धि को जागृत किया है, तब तक युगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। ये महासंगम इसी वैचारिक क्रांति का उत्सव है। भगवान बुद्ध का धम्म अंधश्रद्धा का नहीं बल्कि तर्क, अनुभव और विज्ञान की कसौटी पर कसा हुआ मार्ग है। इस समागम में बुद्ध की उसी ज्ञान क्रांति के केंद्र में रखा गया है कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, अक्षर क्रांति और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक न्याय के त्रिवेणी को आत्मसात करते हुए आज कि नारी खेत खलिहानों में लेकर अंतरिक्ष और वैज्ञानिक अनुसंधानों तक अपनी मेधा का लोहा मना रही है। आयोजन बुद्ध के करुणा और प्रज्ञा के विचारों से लेकर आधुनिक विज्ञान और आविष्कारों तक नारी शक्ति के बढ़ते कदमों को एक मजबूत वैचारिक आधार प्रदान करता है। बुद्ध का दर्शन हमें तर्कशील बनाता है और विज्ञान हमें प्रगति का मार्ग दिखाता है। आइए स्वावलंबन सम्मान के इस नए प्रज्ञा महाकुंभ में अपनी वैचारिक आहुति दे। इस कार्यक्रम में भारत के कोने कोने से प्रबुद्ध लोग पहुंचेंगे। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन लोग और कहां से, और इस कार्यक्रम से क्या उद्देश्य है, क्या प्रेरणा मिलेगी। तो आइए मैं सीधा मुखातिब होता हूं। लगातार हमारे साथ बने रहे। जनक्रांति न्यूज़ यूपी को आप देखते रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। 11 से 12 जुलाई तक वीडियो रुकना नहीं चाहिए। आपका कोशा धन्यवाद पत्रकार के रूप में। और हम लोग यहाँ पे एक नमस्ते प्रतापगढ़ नारी असीमता महाशिखर 2026 का कार्यक्रम का आयोजन हम लोग का है 11-12 जुलाई को किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर आमंत्रण देने के लिए गोंडा की टीम को आए हैं। जो एमबीसी की टीम हमारी है, प्रदेश में पूरे देश में हमारी टीम कार्य कर रही है, उसमें ये गोंडा की टीम है जिसको हम लोग आमंत्रण देने आए हैं कि नारी असीमता महाशिखर में वो भारी मात्रा में बहनों के साथ में आए, क्योंकि नारी असीमता की बात है, इसलिए उनको यहाँ पे आना जरूरी है, इसलिए हम लोग आमंत्रण देने आए। क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि इतिहास गवाह है कि जब जब नारियों ने अपनी आवाज उठाई है तो तब इतिहास में परिवर्तन हुआ है। तो हमारी आज की जो नारी है जागरूक हो, आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो, आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो, अपनी बात को मजबूती से रखने के योग हो। इसलिए पूरे देश से हमारी जो महिलाएं हैं इस उसमें आ रही हैं और सशक्त महिला ही सशक्त देश का निर्माण कर सकती हैं, सशक्त समाज का निर्माण कर सकती हैं। हमारा सबसे बड़ा संदेश यही है। सबसे पहले तो जनक्रांति परिवार को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस अवसर पर अपना कीमती समय आपने दिया। ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में नमस्ते प्रत्येक जनपदों के नाम से हम लोग कर रहे हैं। इसके पूर्व भी 18 जनपदों में नमस्ते हुआ, जिसमें गोंडा भी रहा है। उसी क्रम में प्रतापगढ़ में नमस्ते प्रतापगढ़ नारी अस्मिता महाशिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूरे देश से उन तमाम महान नारियों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिनके माध्यम से एक संदेश देना हम चाहते हैं कि नारी के बगैर इस राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है, और उसमें तमाम लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। आज देखने को मिल रहा है कि तमाम जगह की नशा, फूहर, रील, तमाम इन सब चीज़ों पे पूरा हमारा जो युवा है उस पर जो है एकदम फंसा हुआ है, और तमाम भ्रांतियाँ हैं। जहाँ पे राजनीतिक दलों की निगाहें नहीं जाती हैं, वहाँ पे सामाजिक संगठन जो है उसमें अपने दायित्व को निभाने के लिए आगे आया हुआ है। और ये मौर्य बंधुत्व क्लब लगभग 20-23 वर्षों से अनवरत शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आयोजन करता रहा। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आज नमस्ते गोंडा के जो टीम रही है पूर्व में, जिन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम किया, उन सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो अपने पत्नियों की, अपनी
घर के बच्चियों को, महिलाओं को, सबको लेके वहाँ पे आए हैं। अभी आपने नशा मुक्ति की बात की, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज प्रदेश में और देश में नशे को लेकर के आज 14 से 15 साल की उम्र में बच्चे नशा कर रहे हैं, एमबीसी ऐसे में लेकर के किस तरह से कदम उठाएगा जो कि उनको मुक्ति मिल सके? एमबीसी एक मुहिम भी चला रही है नशा मुक्ति का, जिसके तहत हम लोग उस पर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। आज देख लीजिए कि फुहड़ता का ये आलम हो गया है कि लोग जो है एकदम लिप्त हैं, तमाम गंदी गंदी रील बनाने के, हमारी युवा बच्चियां जो हैं उसी में व्यस्त हैं, और नशे में भी जो है तमाम इस तरह के लोग चले जा रहे हैं। तो उस पर जो है हम लोग एक सकारात्मक कार्य करने के लिए ही ऐसे आयोजन का प्रयोजन करते हैं। उसके माध्यम से एक संदेश समाज को देना चाहते हैं, राष्ट्र को देना चाहते हैं कि अगर इन सब चीज़ों में हमारे जो लोग लगे हुए हैं उससे हटें, बचें और एक स्वच्छ भारत का निर्माण में हम लोग 11 जुलाई को लेकर के क्या आह्वान करना चाहते हैं? 11 जुलाई को तमाम देश के विद्वत महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हो रही हैं। वहाँ पे एक टेबल कॉन्फ्रेंस होना है। फिर 12 जुलाई को इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, जैसा कि आपको पत्रांक प्राप्त है, उसमें तमाम इन सब चीज़ों, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, जैसा कि हमारे सरकारें भी उस पर अपना काम कर रही हैं, लेकिन जहाँ बताया ना कि जहाँ पर राजनीतिक दलों की निगाहें नहीं जा पाती हैं, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। बच्चियों का शादी विवाह से लेकर उनको शैक्षिक उच्च शिक्षा के प्रति रुझान उत्पन्न कराने को लेकर के, और नशा उन्मूलन के प्रति तमाम जैसे रील हैं और तमाम सब चीज़ें हैं, इन सब को जो है खत्म करने के लिए हम लोग ये अभियान चलाए हुए हैं। नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम राम सजीवन मौर्य है और मैं इस क्लब का राष्ट्रीय संयोजक